Welcome to Sanatan Gyan. स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम के पन्नों में उतर रहे हैं, एक ऐसी कहानी समझने जो बताती है कि ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि आखिर बनी कैसे। हमारा विषय है ब्रह्मांडीय विराट रूप का निर्माण। नमस्कार। हम भागवतम के तीसरे स्कंद छठे अध्याय के कुछ श्लोकों और उनके तात्पर्यों के आधार पर बात करेंगे। तात्पर्य यानी उन श्लोकों की विस्तृत व्याख्या जो हमें गहरे अर्थ समझाती हैं। बिल्कुल। तो स्रोत है श्रीमद् भागवतम और मिशन है इस प्राचीन नजरिए को समझना कि कैसे एक निष्क्रिय अवस्था से सब कुछ, ग्रह, जीवन, यहाँ तक कि समाज एक विशाल दिव्य रूप से प्रकट हुआ। हाँ, हम देखेंगे कि कैसे सब कुछ एक तरह से जुड़ा हुआ है, एक ही स्रोत से निकलता है। ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि सृष्टि के पीछे के सिद्धांतों की एक दार्शनिक रूपरेखा है। और इसमें एक दिलचस्प बात यह भी है कि समय को एक सक्रिय शक्ति, एक देवी काली के रूप में देखा गया है। चलिए इस विचार यात्रा की शुरुआत करते हैं। कहाँ से शुरू हुई ये कहानी? कहानी शुरू होती है एक ठहराव से। आप कल्पना कीजिए कि सृष्टि के सारे तत्व, सारी शक्तियां मौजूद तो हैं, लेकिन सब अलग थलग हैं, बिखरी हुई सी हैं, सोई हुई सी। मतलब कुछ जुड़ नहीं रहा, कोई निर्माण नहीं हो रहा। बिल्कुल, ब्रह्मांड जैसे रुका हुआ है। श्लोक 1 यही कहता है कि भगवान ने इस निष्क्रियता को देखा। उनकी इच्छा के बिना ये तत्व, जैसे महत तत्व यानी सृष्टि की कुल भौतिक ऊर्जा, अहंकार यानी वो पहचान का भाव, और बाकी सब, ये आपस में मिल ही नहीं सकते थे। तो सब कुछ तैयार था, पर जैसे कोई स्विच ऑन करने वाला नहीं था। बिल्कुल सही कहा आपने। सृष्टि को एक किक स्टार्ट की जरूरत थी। और वो किक स्टार्ट कैसे मिला? यहीं पर वो समय वाली बात आती है ना। हाँ, श्लोक 2 बताता है कि भगवान जो परम शक्तिशाली हैं, उन्होंने अपनी एक खास बाहरी शक्ति काली के साथ, जो यहाँ समय का प्रतीक है, एक ही पल में सृष्टि के 23 मूल तत्वों में प्रवेश किया। अच्छा, ये काली ही वो शक्ति है जो इन बिखरे हुए तत्वों को मिलाती है और समय आने पर नष्ट भी करती है। 23 तत्व, इसमें क्या क्या आता है? क्या हमें ये सारे याद रखने की जरूरत है? नहीं, पूरी लिस्ट रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मोटे तौर पे समझे तो इसमें शामिल हैं सृष्टि की कुल ऊर्जा, जिसे महत तत्व कहते हैं, फिर पहचान का भाव यानी अहंकार, हमारा मन, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान वगैरह, हाँ, और 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर जैसे, और वो सूक्ष्म गुण जिनसे हम दुनिया को अनुभव करते हैं, रूप, रस, गंध, और 5 मूल भौतिक पदार्थ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ओके। महत्वपूर्ण यह है कि भगवान और उनकी ये समय शक्ति काली, इनके प्रवेश से ही ये सब सक्रिय हुए। भगवत गीता और ब्रह्म संहिता में भी यही आता है कि भगवान प्रकृति के कण कण में प्रवेश करते हैं। अच्छा, तो जैसे ही भगवान और समय ने इन तत्वों में प्रवेश किया, क्या हुआ? जैसे कोई सोए हुए को जगा दे? बिल्कुल, यही उपमा श्लोक 3 में दी गई है। जैसे कोई नींद से जागकर फौरन अपने काम में लग जाता है, वैसे ही भगवान के प्रवेश करते ही इन तत्वों के अंदर जो सोए हुए कर्म थे वो जाग उठे और सृष्टि की गतिविधियां शुरू हो गईं। सोए हुए कर्म, इसका क्या मतलब है? क्या ये हमारे कर्मों की बात हो रही है? हाँ, ये एक गहरा विचार है। देखिए, तात्पर्य समझाता है कि जब प्रलय होता है ना, तो सभी जीव अपनी अधूरी इच्छाओं और कर्मों के साथ एक अचेत अवस्था में भगवान में ही समा जाते हैं। अच्छा, फिर जब नई सृष्टि होती है तो परमात्मा जो सबके हृदय में है, उन्हें उनके पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों और इच्छाओं की याद दिलाते हैं। ओहो, और यही याद उन्हें अगले जीवन में काम करने की प्रेरणा देती है, जिसे हम भाग्य या किस्मत कह देते हैं। वो असल में हमारे ही पिछले कर्मों का नतीजा है, जिसे परमात्मा द्वारा निर्देशित किया जा रहा है, ताकि हमें सुधरने और मुक्त होने का अवसर मिले। बिल्कुल। आत्मा की स्वाभाविक अवस्था तो जागृत चेतना ही है, वो निष्क्रियता उसकी स्वाभाविक अवस्था नहीं है। वाह, तो ये सक्रियता सिर्फ भौतिक नहीं थी, बल्कि कर्म और चेतना के स्तर पर भी हुई। इस सब हलचल से फिर क्या बना? इस सक्रियण का नतीजा था एक विशाल अद्भुत रूप का प्रकट होना। श्लोक 4 कहता है कि परमात्मा की इच्छा से जब वो 23 तत्व मिले और क्रियाशील हुए, तो भगवान का ब्रह्मांडीय रूप प्रकट हुआ, जिसे विश्वरूप या विराट रूप कहते हैं। विराट रूप, ये तो बहुत सुना है, जैसे अर्जुन को गीता में दिखाया गया था। क्या ये भगवान का असली रूप है, मतलब नित्य स्वरूप? नहीं, श्लोक 4 का तात्पर्य यह साफ करता है, यह भगवान का वो नित्य आध्यात्मिक गोलोक वाला रूप नहीं है। ओके। ये भौतिक जगत में उनकी एक अभिव्यक्ति है।
ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो भगवान को इस ब्रह्मांड के रूप में ही देखना चाहते हैं, या फिर जो भक्ति में नए हैं। जैसे मंदिर में भगवान की मूर्ति होती है, अर्चा विग्रह। हाँ बिल्कुल, वो भगवान से अभिन्न होते हुए भी भक्तों की सुविधा के लिए एक प्रकट रूप है, वैसे ही ये विराट रूप है। समझ गई। और ये रूप इतना विशाल कैसे बना? इसमें सारे ग्रह, तारे, ये सब कैसे समा गए? श्लोक 5 बताता है कि भगवान अपने एक अंश से, मतलब अपनी चेतना के एक हिस्से से इन तत्वों में प्रवेश करते हैं और इसी दिव्य चेतना के स्पर्श से पदार्थ फैलता है। अच्छा। जैसे देखिए, एक जीवित शरीर चेतना के कारण बढ़ता है ना? हाँ बिल्कुल। पर मृत शरीर वो नहीं बढ़ता। तो ये विराट रूप किसी एक जीवात्मा के कारण नहीं फैलता, बल्कि स्वयं भगवान के अंश के उसके भीतर होने से फैलता है। ये कोई अपने आप होने वाला भौतिक विकास नहीं है। इस विराट रूप को हिरण्मय भी कहा गया है, सोने जैसा। और ये कहीं ठहरे भी थे क्या? हाँ, हिरण्मया यानी सुनहरी आभा वाला। श्लोक 6 कहता है कि ये विराट पुरुष 1000 दिव्य वर्षों तक ब्रह्मांड के कारण जल पर लेटे रहे। कारण जल पर? हाँ, सृष्टि के आरंभ का जल, और बाकी सभी जीव भी उसी जल में उनके साथ निष्क्रिय पड़े थे, अपनी बारी का इंतजार करते हुए। ये सब ब्रह्मा जी के जन्म से भी पहले की बात है, जो इस ब्रह्मांड के पहले जीव माने जाते हैं। एक अकेला विशाल रूप, लेकिन हम तो इतने सारे अलग अलग जीव हैं, सबकी अपनी चेतना, अपने काम। ये एक रूप अनेक कैसे बना? बहुत अच्छा सवाल है। श्लोक 7 कहता है कि उस विराट रूप की जो कुल ऊर्जा थी, यानी महत्व तत्व, वो खुद ही बट गई। अच्छा, बट गई। हाँ, ये बंटवारा मुख्य रूप से 3 शक्तियों में हुआ। पहली आध्यात्मिक शक्ति, मतलब चेतना या ज्ञान शक्ति। दूसरी आधिदैविक शक्ति, यानी जीवन की क्रियाशीलता, जो 10 तरह की जीवन वायुओं से चलती है, जैसे प्राण, अपान वगैरह। और तीसरी आधि भौतिक शक्ति, यानी आत्म पहचान या अहंकार, जो खुद को शरीर या उसके उत्पादों से जोड़ता है। आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक, ये 3 शब्द बार बार आते लगते हैं। क्या इन्हें थोड़ा और सरल शब्दों में समझ सकते हैं? जरूर। देखिए, आध्यात्मिक यानी जो आत्मा या चेतना से जुड़ा है, जैसे हमारी सोचने की शक्ति। आधिदैविक यानी जो नियंत्रक शक्तियों या देवताओं से जुड़ा है, जैसे प्राणवायु जो जीवन चलाती है, उसके पीछे भी एक दैवी शक्ति है। ओके। और आदि भौतिक यानी जो बाहरी भौतिक जगत या शरीर से जुड़ा है, जैसे ये हमारा शरीर और इससे जुड़ी पहचान। तो विराट रूप की ऊर्जा इन 3 स्तरों पर बढ़ गई, जिससे ये विविधता आई। शुद्ध चेतना तो एक ही है, पर जब वो भौतिकता से जुड़ती है तो अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है। और इसी विराट रूप को पहला अवतार भी कहा गया है। जी हाँ, श्लोक 8 इसे आद्या अवतार कहता है। परमात्मा का पहला प्रगट रूप, जो सभी जीवों का आधार है और जिसमें सारी सृष्टि स्थित है। तात्पर्य ये भी स्पष्ट करता है कि भगवान के विस्तार 2 तरह के हैं। एक तो उनके अपने पूर्णांश, जिन्हें विष्णु तत्व कहते हैं। हाँ। और दूसरे हम जैसे अलग सूक्ष्म अंश, यानी जीव। हम जीव भगवान की तटस्थ शक्ति हैं, मतलब हम माया में भी जा सकते हैं और भगवान की ओर भी। ठीक है, तो विराट रूप प्रकट हुआ, उसकी ऊर्जा बढ़ गई, लेकिन हाथ, पैर, आंखें, सोचने की शक्ति, ये सब विशिष्ट अंग और क्षमताएं कैसे बनी? इसके पीछे भी एक कहानी है। श्लोक 10 बताता है कि जब ब्रह्मांड के प्रबंधन के लिए नियुक्त देवता प्रकट हुए, तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि अपना काम कैसे करें। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। अच्छा। तब भगवान ने उनकी समझ के लिए विराट रूप के अलग अलग अंगों और शक्तियों को प्रकट करने का सोचा। यानी ये अंग और शक्तियां देवताओं के समझने के लिए प्रकट की गईं? हाँ, और ये भी दिखाता है कि भगवान हमारी सीमित इंद्रियों और सोच से परे हैं। उन्हें अधोक्षज कहा जाता है। अधोक्षज? जी, यानी इंद्रियों से परे। तात्पर्य में कुएं के मेढक का एक उदाहरण दिया है, जो कुएं से बाहर के समुद्र की विशालता की कल्पना ही नहीं कर सकता। सही बात है। हम अपनी छोटी बुद्धि से भगवान को पूरी तरह नहीं समझ सकते। हमें श्रद्धा से सुनना होता है। देवता भी भगवान के अंश ही हैं। उन्हें ब्रह्मांड चलाने का काम सौंपा गया है, पर वो स्वतंत्र नहीं है। तो फिर कैसे प्रकट हुई ये इंद्रियां और उनके देवता? क्या इसकी कोई लंबी लिस्ट है? लिस्ट तो है, श्लोक 12 से 26 तक दी गई है, लेकिन हमें हर एक डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मूल सिद्धांत समझना जरूरी है। हाँ, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे विराट पुरुष के मुख से बोलने की शक्ति यानी वाणी और अग्नि देवता प्रकट हुए। नाक से सूंघने की शक्ति गंध और अश्विनी कुमार। आंखों से देखने की शक्ति रूप और सूर्य देवता। कानों से सुनने की शक्ति शब्द और दिशाओं के देवता। अच्छा। त्वचा से स्पर्श और वायु देवता।
इसी तरह हाथ काम करने के लिए और उनके देवता इंद्र, पैर चलने के लिए विष्णु नाम के एक देवता, मन सोचने के लिए चंद्रमा देवता, बुद्धि समझने के लिए ब्रह्मा वागीश, अहंकार कर्म करने के लिए रुद्र देवता। ये सब विराट पुरुष के ही अलग अलग अंगों से प्रकट हुए, अपने अपने नियंत्रक देवताओं के साथ। यानी शरीर का हर अंग, हर क्षमता और उसके पीछे एक देवता या नियंत्रक शक्ति, सब उसी एक विराट स्रोत से आए। बिल्कुल। और यहाँ सुनने की शक्ति यानी कानों पर खास जोर दिया गया है। तात्पर्य कहता है कि कान सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय हैं, क्योंकि ज्ञान, खासकर आध्यात्मिक ज्ञान, मुख्य रूप से सुनने से ही आता है, श्रवण से। हाँ, वेदों को श्रुति भी कहते हैं। इसीलिए कहते हैं। ये दिलचस्प है। तो ये तो हो गई व्यक्तिगत क्षमताओं की बात। अब बड़े स्तर पर देखें तो ये अलग अलग लोक, जैसे स्वर्ग, पृथ्वी और समाज की व्यवस्था, जैसे वर्ण व्यवस्था, ये कहाँ से आई? ये भी उसी विराट रूप से। श्लोक 27 कहता है कि विराट पुरुष के सिर से स्वर्गलोक बना, पैरों से पृथ्वीलोक और नाभि से अंतरिक्ष यानी आकाश। और इन लोकों में रहने वाले अलग अलग तरह के प्राणी, देवता, मनुष्य, उनका निर्धारण हुआ प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस, तमस के आधार पर। श्लोक 27 से 29 बताते हैं कि जिनमें सत्व गुण प्रधान था, मतलब अच्छाई, पवित्रता, ज्ञान, वे देवता बनकर स्वर्गलोक में गए। अच्छा। जिनमें रजोगुण प्रधान था, यानी क्रियाशीलता, महत्वाकांक्षा, जुनून, वे मनुष्य बनकर पृथ्वी पर रहे। और जिनमें तमोगुण प्रधान था, यानी अज्ञान, जड़ता, अंधकार, वे रुद्र के गण बनकर पृथ्वी और स्वर्ग के बीच के आकाश, जिसे भुवर लोक कहते हैं, वहां स्थित हुए। ये तो गीता में भी आता है ना? गुणों के अनुसार गति। जी हाँ, भगवत गीता में भी यही बताया गया है कि गुणों के अनुसार ही मृत्यु के बाद अगला जन्म या लोक मिलता है। गुणों के आधार पर विभाजन। और समाज की जो 4 वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसका स्रोत भी यही विराट रूप है। हाँ, वर्णन तो यही है। श्लोक 30 से 33 बताते हैं, विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए, जिनका स्वाभाविक रुझान ज्ञान और अध्यात्म की ओर होता है। मुख से यानी बोलने और ज्ञान देने वाले। बिल्कुल। भुजाओं से क्षत्रिय, जिनमें समाज की रक्षा करने की शक्ति होती है। जांघों से वैश्य, जो उत्पादन, व्यापार और कृषि, खासकर गोरक्षा का काम करते हैं। और पैरों से शूद्र, जो सेवा के द्वारा अपना धर्म निभाते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। आजकल वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित माना जाता है और इस पर काफी विवाद भी है। क्या ये श्लोक भी यही कहते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इन श्लोकों के तात्पर्य इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये विभाजन जन्म से ज्यादा गुणों और कर्मों पर आधारित है। अच्छा, कैसे? देखिए, तात्पर्य कहता है कि ब्राह्मण वो है जिसकी वेदों और ज्ञान में रुचि हो, चाहे जन्म कहीं भी हुआ हो। और गुरु बनने के लिए तो सिर्फ ब्राह्मण होना काफी नहीं, वैष्णव यानी भगवान का भक्त होना जरूरी है। क्षत्रिय वो है जिसमें सबकी, मनुष्यों और पशुओं की भी रक्षा करने की क्षमता और इच्छा हो। वैश्य का काम है उत्पादन और व्यापार, खासकर कृषि और गोरक्षा, न कि सिर्फ कोई भी उद्योग। और शूद्र का धर्म सेवा है। और सेवा भाव, क्योंकि हर जीव मूलतः भगवान का सेवक है, इसलिए सेवा भाव से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तात्पर्य यहाँ तक कहता है कि भक्ति और सेवा भाव वाला शूद्र भक्तिहीन ब्राह्मण से भी बेहतर है। व्यवस्था असल में कर्म और योग्यता पर आधारित थी, न कि सिर्फ जन्म पर। और उसका उद्देश्य क्या था फिर? उद्देश्य था समाज का सुचारू संचालन और सबका आध्यात्मिक विकास। श्लोक 34 कहता है कि सभी वर्णों को अपने अपने स्वाभाविक कर्तव्यों यानी स्वधर्म का पालन करते हुए एक योग्य गुरु, जो ब्राह्मण भी हो और वैष्णव भी, उसके मार्गदर्शन में भगवान हरि की पूजा करनी चाहिए, ताकि आत्मा शुद्ध हो सके। हाँ, ताकि आत्मा शुद्ध हो सके। सब उसी एक विराट शरीर के अंग है, इसलिए सबका लक्ष्य एक ही है। ये सब सुनकर तो लगता है कि ब्रह्मांड एक बहुत ही जटिल और मतलब व्यवस्थित रचना है, लेकिन क्या हम इंसान अपनी छोटी सी बुद्धि से इसे पूरी तरह समझ भी सकते हैं? यही तो मुद्दे की बात है। श्लोक 35 कहता है कि भगवान की ये योग माया शक्ति और ये विराट रूप इतना विशाल और अद्भुत है कि इसे पूरी तरह मापना या समझना संभव ही नहीं है। ये अमापनीय है। फिर से वही कुएं वाले मेढक वाली बात आ गई। बिल्कुल। तात्पर्य फिर से याद दिलाता है कि अपनी सीमित बुद्धि से अटकलें लगाना व्यर्थ है। समझने का सही तरीका है विनम्र होकर सुनना और सेवा करना। मैत्रेय ऋषि जो ये कथा सुना रहे हैं, वो खुद श्लोक 36 में कितनी विनम्रता से कहते हैं कि मैं कहाँ पूरी तरह वर्णन कर पाऊंगा, मैं तो बस वही दोहरा रहा हूं जो मैंने अपने गुरु से सुना है, ताकि मेरी वाणी शुद्ध हो जाए।
यानी ज्ञान बघारने के लिए नहीं बल्कि खुद को शुद्ध करने के लिए बोलना या सुनना। हाँ, क्योंकि हमारी चेतना, हमारा मन और वाणी ये कभी खाली नहीं रहते। या तो वो भगवान की महिमा में लगेंगे या फिर सांसारिक अशुद्ध बातों में। सही बात है। इसलिए उसे भगवान की कथाओं में लगाना ही शुद्धि का रास्ता है। वैष्णव सन्यासी जो त्रिदंड रखते हैं वो इसी का प्रतीक है, मन, वाणी और शरीर से भगवान की सेवा। तो इस पूरी चर्चा को सुनने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? श्लोक 37 कहता है, भगवान के पवित्र कार्यों और गुणों का गान सुनना और करना, यानी गुणवादम, यही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। विद्वान ऋषियों द्वारा रची गई इन कथाओं को, इस कथा सुधा को सुनने से ही हमारे कानों का असली उपयोग होता है। इसका आनंद ब्रह्म अनुभूति से भी बढ़कर बताया गया है। जी हाँ, कैवल्य सुख से भी परे। श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ सुनने से ही आत्म साक्षात्कार होता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी जो सबसे पहले जीव हैं, वो भी हजारों दिव्य वर्षों की तपस्या के बाद बस यही समझ पाए कि भगवान की महिमा अचिंत्य है, यानी सोच से परे। सही। श्लोक 38 यही कहता है। ये फिर से दिखाता है कि दिमागी कसरत से ज्यादा जरूरी है भक्तों, महात्माओं से सुनना, जैसा गीता में भी कहा गया है। हाँ। और आगे श्लोक 39 तो कहता है कि भगवान की माया शक्ति बड़े बड़े जादूगरों को भी भ्रमित कर देती है। जब भगवान खुद अपनी शक्तियों को पूरी तरह नहीं जानते तो हम क्या जानेंगे? ये तो कमाल की बात है। मतलब जानने की कोशिश करना ही व्यर्थ है क्या? व्यर्थ नहीं, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। देखिए, सांसारिक लोग इसे कहानी मान सकते हैं, पर भक्त इसी अचिंत्य लीला की सराहना करके आनंदित होते हैं और मुक्त हो जाते हैं। जैसे वो बरगद के बीज का उदाहरण। हाँ बिल्कुल, वो छोटा सा बीज जिसमें विशाल पेड़ छिपा है, ये तर्क से परे है, पर सत्य है। तर्कशास्त्री उलझे रह जाते हैं, भक्त स्वीकार कर लेते हैं। तो आखिर में निष्कर्ष क्या निकलता है? जब बुद्धि, मन, अहंकार, यहाँ तक कि देवता भी पूरी तरह नहीं समझ सकते, तो हमें क्या करना चाहिए? श्लोक 40 बहुत सुंदर जवाब देता है। जब समझ से परे हो तो बस श्रद्धा से नमस्कार करो, नमः। लेकिन कोई कह सकता है कि अगर समझ ही नहीं सकते तो रुचि क्यों लें? हाँ, ये सवाल उठ सकता है। इसका जवाब तात्पर्य में है। भक्तों को इस सुनने और कीर्तन करने में, श्रवण कीर्तन में, एक दिव्य रस मिलता है, एक अलौकिक आनंद मिलता है जो तर्क करने वालों को नहीं मिलता। अच्छा। फरीद इशारा करते हैं कि परम सत्य विष्णु है। ओम तद विष्णु परमम पदम। और भगवत गीता भी कहती है कि भगवान को भक्ति से ही जाना जा सकता है, ज्ञान भक्ति से आता है। तो रास्ता अटकलबाजी का नहीं है? नहीं, रास्ता है मैत्रेय जैसे ऋषियों के दिखाए भक्ति और श्रवण के मार्ग पर चलने का। तो आज हमने एक अद्भुत यात्रा की। शुरुआत हुई निष्क्रिय बिखरे तत्वों से, फिर भगवान और समय शक्ति के प्रवेश से सक्रियता आई, उससे प्रकट हुआ विशाल विराट रूप, फिर उसी रूप से इंद्रियां, देवता, ग्रह और समाज की व्यवस्था निकली। सब कुछ एक ही परम स्रोत से जुड़ा है। बिल्कुल। और मुख्य संदेश यही है, ब्रह्मांड एक जुड़ा हुआ तंत्र है जिसका मूल एक है। हम सब स्वाभाविक रूप से उस परम स्रोत की सेवक हैं। सच्ची समझ अहंकार से नहीं बल्कि भक्ति, श्रद्धापूर्ण श्रवण और सेवा से आती है। और हमें यह स्वीकार करना होगा कि दिव्य शक्तियां हमारी सीमित सोच और गणना से परे हैं, अचिंत्य हैं। चलिए, आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं। जब ब्रह्मा जैसे परम ज्ञानी भी हजारों साल की कोशिश के बाद भगवान की महिमा को अचिंत्य ही पाते हैं, तो हम जैसे ज्ञान के साधकों के लिए इसका क्या मतलब है? क्या हमें सिर्फ बौद्धिक समझ के पीछे भागना चाहिए, या फिर मैत्रेय ऋषि की तरह विनम्रता और श्रद्धा से सुनने का मार्ग अपनाना चाहिए, जो शायद एक अलग और ज्यादा गहरी समझ का दरवाजा खोलता हो? यह विचारणीय है। इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं।